अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन वीडियोस की अपडेट मालूमात और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4-5 मेरे व्यूअर्स ने एक ही तरह की ईमेल की है और एक का नाम है मोहम्मद हुसैन, दूसरे साहब हैं अबू धाबी से, मतलब इस वक्त पाकिस्तान में, उनका नाम है राशिद नाम है। एक और साहब हैं कदीर साहब और एक का नाम अभी मेरे जहन से निकल गया है अहमद अली साहब। अब इन 4 या 5 जो अफराद हैं इनकी तकरीबन एक जैसी ईमेल है और मुझसे ये उन्होंने पूछा है कि मैं उनको क्या मशवरा दूं कि क्या वो इजिप्ट यानी मिस्र के ज़रिए जाएं, जॉर्डन के ज़रिए जाएं, अफ़गानिस्तान के ज़रिए जाएं क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम है, या वो किर्गिस्तान के ज़रिए जाएं। तो इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर सी मगर जामे और डिटेल वाली वीडियो आपके सामने, मालूमात आपके सामने पेश करूँ। दरख्वास्त आपसे यह है कि गौर से आखिर तक इसे देखिएगा। 4-5 मिनट से ज़्यादा तवील वीडियो नहीं होगी इंशाल्लाह। तो मैं जो मशवरा आप लोगों ने मांगा है, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं फ़िलहाल आपको अफ़गानिस्तान का मशवरा नहीं दूंगा। उसकी बड़ी वजह वहाँ पर इस वक्त तालिबान की कार्रवाइयाँ और अमन व अमान की सूरत हाल और वहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ होने वाला बर्ताव, ख़ास तौर पर अगर आपको पश्तो नहीं आती तो आप अफगानिस्तान के ज़रिए जाने का मत सोचिए, हालात ठीक नहीं है। जॉर्डन का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी इल्म में ये बात आई है कि बहुत से ऐसे एजेंट हजरात हैं जो ग्रुप्स की शक्ल में आपको जॉर्डन भिजवाते हैं, आपसे मुंह मांगे पैसे वसूल करते हैं। जैसे होटल्स का वहाँ पर वादा किया जाता है उस तरह के होटल्स नहीं दिए जाते, फ्लाइट्स डिले होती हैं और लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इजिप्ट के हवाले से मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, लिहाजा मैं इस तरह की मालूमात आपसे शेयर करने से कासिर हूँ। अलबत्ता किर्गिस्तान का एक वाकया आज ही मीडिया में एक हमारे भाई हैं पाकिस्तान से गए, उन्होंने शेयर किया है, वो मैं आपकी खिदमत में मनो अन जिसे कहते हैं या मेनो अन जिसे कहते हैं एग्जैक्टली कोशिश करूंगा उन्हीं की ज़बानी आपको बताऊं। मौसूफ जिनका नाम फयाज है वो अच्छी जॉब करते हैं। अच्छा, ये जो राशिद साहब हैं ये बेसिकली, जिन्होंने ये सवाल किर्गिस्तान के हवाले से पूछा है, ये बेसिकली अबू धाबी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और मैंने उनसे सब लोगों को मैंने मेल करके बताया कि मैं इसकी तफसील से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेल में मैं आपको 1-2 लाइन्स का जवाब दे सकता हूँ। बहरहाल किर्गिस्तान का जो वाकया, जो फयाज हुसैन साहब गए हैं और उन्होंने ये बताया है कि खर्चे के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि किर्गिस्तान का जो वीज़ा है, अगर आप यूएई के रेजिडेंट हैं तो आपको ऑनलाइन वीज़ा यानी ई वीज़ा मिल सकता है और जल्दी में अगर आप वीज़ा लेंगे तो उसकी 700 दिरहम फीस आपको अदा करना होगी। ये सारी अमाउंट मैं आपको दिरहम में बताऊंगा जिस तरह उन्होंने बताई है। इसी तरह टर्किश एयरलाइन और कतर एयरवेज 2 ऐसी एयरलाइन है जो पाकिस्तान से किर्गिस्तान जाती हैं और तकरीबन ये ले ओवर यानी रास्ते में दोहा या इस्तांबुल में आप रुकेंगे तो किर्गिस्तान पहुंचने तक आपके 10 घंटे लग सकते हैं। अब 1600 दिरहम का टिकट, 700 दिरहम का आपका हो गया वीज़े की जो फीस है। अब ये आप अमाउंट ऐड करते जाएं, ये 2300 दिरहम तो ये हो गया। उसके बाद आप 1000 वहाँ पर आपको दिरहम लगेगा क्वारंटीन वाले होटल में ठहरने के लिए। ये होटल का किराया 14 दिन के लिए, जी हाँ 14 दिन के लिए, 15वें दिन आप वहाँ से रवाना हो सकते हैं। 1000 दिरहम तो ये हो गया 3300 दिरहम यानी 3300 दिरहम। खाने पीने का आपका पूरे 14 दिन का 300 से 400 दिरहम खर्चा आएगा। ये डिपेंड करता है आप किस तरह का खाना खाते हैं, लेकिन 400 दिरहम तक आप ये रख लें। और ये 33 और 4 हो गए 37, 3700 दिरहम। उसके अलावा आपको वहाँ पर सिम की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिम आप जब लेंगे तो वो
मेरा ख्याल है लोकल सिम जो है वो 25 दरम की वो आ जाती है। चले इसको तो साइड पे रखते, 25 दरम कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ जब यानी आपको किर्गिस्तान जाने के लिए भी ये PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपके पास वहां पर जब आप जाएंगे अल हुस्न ऐप भी होनी चाहिए, उस पर आपका स्टेटस भी ग्रीन होना चाहिए, या जो जिसको हम UAE ग्रीन पास कहते हैं, अल हुस्न ऐप कहते हैं, वो आपकी ऐप होनी चाहिए। जिस वक्त आप दुबई में या अबू धाबी में लैंड करें तो आपकी वो ऐप एक्टिवेट होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप वैक्सीनेटेड हों, लेकिन आपके PCR टेस्ट वगैरह हुए। और किर्गिस्तान में ही आपका जो PCR टेस्ट है उसकी जो फीस है वो है 65 दरम। तो 100 यानी 25 दरम की आप सेम और 65 दरम, रफली 100 दरम ऐड कर दें तो ये हो गए आपके 3800 दरम, या बहुत ही अगर आप लगा लें तो 4000 दरम आपका ये बन गया। और 1000 दरम आपका टिकट है वन वे किर्गिस्तान से दुबई या अबू धाबी यानी UAE का। ये मैं उन साहब को कोड करके आपको बता रहा हूं। तो टोटल आप अपने जहन में रखिए कि 5000 दरम का खर्चा है। 14 दिन का क्वारंटीन है उसमें शामिल है। किर्गिस्तान में आपको देसी खाने भी मिल जाते हैं, इंडियन पाकिस्तानी खाने वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। किर्गिस्तान में मौसम इंतहाई खुशगवार अच्छा है, बल्कि ठंड है आप यूँ कह लें, और वहाँ पर अमनो अमान की सूरत हाल भी बेहतर है, पीसफुल है। एक चीज़ ये है कि आप जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 करेंसीज चलती हैं। एक वहाँ की जो मुकामी करेंसी सोम जिसे कहते हैं SOM, और एक डॉलर। वहां पर आपके दरम दिनार पाकिस्तानी रुपए नहीं चलेंगे। लिहाजा आपके पास मुनासिब मिकदार में या तादाद में डॉलर्स होने चाहिए, या डॉलर्स लेकर जाएं तो आप उसको सोम में कन्वर्ट करवा लें वहां पे मनी एक्सचेंज जो भी कंपनीज हैं या बैंक से। इसके अलावा आपके पास एक कम्युनिकेशन के लिए, यानी अगर आप गुफ्त शनीद बातचीत करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन है, वो आमतौर पर ये गूगल ऐप में भी आ जाती है, या ये जो मुख्तलिफ ऐप स्टोर्स हैं, कि आप जो अपनी बात करें, क्योंकि किर्गिस्तान में वहाँ पर रशियन ज़बान बोली जाती है या किर्गिस्तान की मुकामी ज़बान बोली जाती है। वहाँ पर अंग्रेज़ी बोलने और समझने वाले लोग बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर हैं। लिहाजा किसी तकलीफ परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप उस ऐप को डाउनलोड कर दें। उसमें जब आप बोलेंगे कि जी ये फ़लाँ चीज़ कितने की है, तो उसमें या वो लिखा हुआ आ जाएगा, आप उसको मोबाइल ऐप पे दिखा सकते हैं किसी दुकानदार को, या आपको वो किर्गिस्तान की ज़बान में या रशियन ज़बान में उसका तर्जमा आ जाएगा, तो आप वो उससे पूछ सकते हैं। ये एप्लीकेशन इंतहाई ज़रूरी है। अब अगर आप समझते हैं कि आप ये इतना पैसा यानी 5000 दरहम, ये मैं रफली बता रहा हूँ, 100-200 ऊपर नीचे हो सकते हैं दरहम, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप खुद टिकट खरीदें एयरलाइन से, बराह रास्त टर्किश एयरलाइन से। उसके बाद होटल एकोमोडेशन, और उसके बाद आपके पास जो बैंक अकाउंट या जब आपके पास रेजिडेंस वीज़ा होगा, ये सारी चीज़ें जब आप देंगे ऑनलाइन किर्गिस्तान के जो वीज़ा साइट है, तो आपको 700 दरम जब आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप उनको पे करेंगे तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर वीज़ा भी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए शराइत वही है कि आपका होटल कंफर्म स्टे हो, आपके पास ऑनवर्ड टिकट हो, यानी सिर्फ किर्गिस्तान जाने का टिकट नहीं, वहाँ से अबू धाबी या दुबई जाने का टिकट हो। उसके अलावा आपके पास ये PCR टेस्ट जो है ये हो। ये सारी रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये मालूम नहीं कि ये फ्लाइट्स खुलेंगी नहीं खुलेंगी, अगर खुलेंगी तो कब खुलेंगी। कभी वो कहते हैं 15 को खुलेंगी, कभी कहते हैं 7 को खुलेंगी, कभी 21 की तारीख देते हैं, कभी 31 की देते हैं, कभी कहते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। लिहाजा इससे बचने के लिए अगर आप ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी जॉब है, तो गुड लक। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।